हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। कल पढ़ाए थे राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम को अगर पढ़े हैं तो आदर्श और अनादर्श विलयन उसी के नियम पे आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श विलयन है क्या, थोड़ा समझते हैं। ये आदर्श विलयन, आदर्श विलयन इसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे, राउल्ट के नियमों का पालन करे उसे कहते हैं आदर्श विलयन। राउल्ट का नियम कल बता दिए थे। राउल्ट का नियम ये बताए थे, ए का आंशिक दाब ए के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है और बी का आंशिक दाब बी के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये नियम कल पढ़े थे। यानी अगर किसी विलयन में दो द्रव है, द्रव ए और द्रव बी, तो द्रव ए का जो वाष्प दाब होता है उसी के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब वाष्प दाब यानी मोल प्रभाज बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, मोल प्रभाज घटाएंगे तो वाष्प दाब भी घटेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है बस इतना समझें, अगर कोई विलयन है जिसमें दो द्रव हैं, द्रव ए और द्रव बी, तो आदर्श विलयन में जो ए और जो बी दो द्रव लिए हैं, दोनों द्रव जो है एक जैसे होने चाहिए, दोनों का आकार लगभग से बराबर होने चाहिए, दोनों की संरचनाएं लगभग से बराबर होनी चाहिए, इनके बीच में आकर्षण बल है वह भी बराबर होने चाहिए। मतलब अगर किसी बर्तन में ए के कण हैं तो उसमें ए के कणों के बीच में आकर्षण बल होगा, किसी बर्तन में बी के कण हैं तो उसमें बी के कणों के बीच में कुछ न कुछ आकर्षण बल होगा। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दें तो ए और बी के कणों के बीच में उतना ही आकर्षण बल होना चाहिए। ऐसे विलयन को ही आदर्श विलयन बोलेंगे। सभी बातें आगे बताने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन, जिसके घटक समान होते हैं, लगभग से समान होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं। यानी दो द्रव आपस में मिला दिए तो दोनों की संरचनाएं लगभग से बराबर होनी चाहिए। जैसे में ले सकते हैं ये बेंजीन, ये बेंजीन ले लिए और यहाँ पे टॉलुइन ले लिए, दोनों की संरचनाएं लगभग से देखने में एक जैसी हैं, इनका आकार लगभग से बराबर होता है। तो ऐसे विलयन को आपस में मिला दिया जाता है तो आदर्श विलयन कहलाता है। तो परिभाषा लिखते हुए सभी बातों को समझा रहे हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहला आदर्श विलयन। हेडिंग है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। दो द्रव मिलकर के, दो द्रव मिलकर निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन बनाते हैं यानी इसमें हम ये बताए हैं कि दो द्रव को आपस में मिलाते हैं, आदर्श विलयन बनता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो सबसे पहला नंबर समझे कि जो दोनों द्रव है उसका आकार लगभग से बराबर होना चाहिए। यानी अगर किसी बर्तन में दो द्रव ले लिए, द्रव ए और द्रव बी, तो दोनों का आकार लगभग बराबर होना चाहिए। अगर इसका अणुसूत्र लिखें तो उसका अणुभार लगभग से बराबर दिखाई देगा, उसकी संरचनाएं देखने में एक जैसे दिखाई देंगी, उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है लगभग से बराबर होगा। तो ये जो है इससे पता चलेगा कि आदर्श विलयन है। अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो कहेंगे अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख रहे हैं
जब दोनों की संरचनाएं समान हो। दूसरा लिखेंगे, जब दोनों के अणुओं का आकार लगभग बराबर हो, या लिख सकते हैं समान हो, लगभग बराबर हो। और तीसरा लिखेंगे, जब दोनों के अणुओं के बीच आकर्षण बल समान हो। समान हो लिखे चाहे बराबर हो, यानी आदर्श विलयन उसे कहेंगे कि दोनों की संरचनाएं देखने में एक जैसी दिखाई दें, इसका मतलब आदर्श विलयन है। दोनों के अणुओं के बीच में दोनों के अणुओं का आकार लगभग से बराबर हो तो आदर्श विलयन कहलाएगा। दोनों कणों के बीच आकर्षण बल लगभग समान हो तब भी आदर्श विलयन कहलाएगा। जैसे में लिखते हैं, जैसे में बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन को मिलाते हैं तो आदर्श विलयन बनता है। बेंजीन का सूत्र होता है इस प्रकार C6H6 बेंजीन हो गया, और टॉलुइन का सूत्र होता है C6H5CH2। इसके संरचना को बनाएं तो संरचना ऐसे बना सकते हैं, ये बेंजीन और टॉलुइन को ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है संरचनाएं देखने में एक जैसे दिखाई दे रही हैं, इनके अणुओं का आकार लगभग से बराबर होता है और इनके कणों के बीच में भी आकर्षण बल बराबर होता है। किसी बर्तन में बेंजीन लिए हैं और किसी में टॉलुइन लिए हैं, तो बेंजीन के कणों के बीच जितना आकर्षण बल है और टॉलुइन के कणों के बीच जितना आकर्षण बल है, दोनों को आपस में मिलाने के बाद भी इनके बीच उतना ही आकर्षण बल होना चाहिए। ऐसे विलयन को कहते हैं आदर्श विलयन। जिनके कणों का आकार लगभग बराबर है आदर्श विलयन, जिनकी संरचनाएं देखने में एक जैसी दिखाई दे रही हैं आदर्श विलयन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख देते हैं, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। ये क्या लिख दिए, ये एल्केन है। नॉर्मल का मतलब बिल्कुल सीधी चेन बनाना पड़ेगा, जैसे लिख दिए CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो गया नॉर्मल हेक्सेन। और यहाँ पे नॉर्मल हेप्टेन में चेन 7 होना चाहिए, तो CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन और ये हो गया नॉर्मल हेप्टेन। दोनों की संरचनाएं देखने में एक जैसे दिखाई दे रही हैं, दोनों की संरचनाएं समान हैं और लगभग से इनका आकार भी समान होगा और इनके कणों के बीच में आकर्षण बल भी समान होगा, तो ऐसे विलयन को कहेंगे आदर्श विलयन। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड। एक यहाँ पे लिख लिए, इसको देखें। एथिल ब्रोमाइड में C2H5Br होना चाहिए और एथिल आयोडाइड में C2H5I होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड लिख दिए। दोनों का जो है सूत्र लगभग से देखने में एक जैसा है, इसका मतलब इसका अणुभार भी निकालेंगे तो लगभग से, अणुभार न बोल के ऐसे बोल सकते हैं, इनका जो अणुओं का आकार है लगभग से बराबर होगा और इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है बराबर होगा। देखने में एक जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन लिखे थे, नॉर्मल हेक्सेन जो है एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को आपस में मिला के विलयन बनाए हैं, तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा।
और यही राउल्ट के नियम का पालन भी करेगा। यहाँ पे लिखे हैं एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। ये देखने में एक जैसा दिखाई दे रहा है, संरचना लगभग से बराबर दिखाई दे रही है और इसका जो है आकार लगभग बराबर होगा, तो यह भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा। ऐसा विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन। जैसे हम लिखे बेंजीन और टॉल्यूइन का विलयन। अगर कोई विलयन है उसमें बेंजीन और टॉल्यूइन को मिला देते हैं तो इनका लगभग से आकार बराबर होगा, संरचनाएं बराबर होगी, अणुओं के बीच आकर्षण बल बराबर होगा और राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो ऐसा विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन। अगर कहें अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं ऐसे विलयन को कहेंगे अनादर्श विलयन। तो और भी गुण हैं, तो देखते हैं कि आदर्श विलयन के कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले समझें गुण क्या होगा, इसको मिटा के लिख रहे हैं। हेडिंग लिखेंगे आदर्श विलयन के लक्षण। आदर्श विलयन के लक्षण। आदर्श विलयन के लक्षण या गुण क्या हैं? तो सबसे पहला नंबर डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0। यानी अगर कोई आदर्श विलयन है तो उसमें जो दो द्रव दिखाई दे रहे हैं, द्रव ए और द्रव बी, दोनों को मिलाने के बाद से उसके हीट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। एच का मतलब है उष्मा, हीट। और मिश्रण का मतलब जो मिश्रण है उसका जो उष्मा है बराबर 0। 0 का मतलब यह है कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कोई द्रव ए है और कोई द्रव बी है, इसका मान लेते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर इन दोनों को आपस में मिला दें, तो आपस में मिलाने के बाद से मिश्रण बन जाएगा। यहाँ पे जो मिश्रण बना ए और बी का बना, तो 25 डिग्री इसका टेम्परेचर था दोनों का, और दोनों को मिलाने के बाद भी 25 डिग्री टेम्परेचर है। इसका मतलब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मिश्रण का जो हीट है, टेम्परेचर है, उष्मा है, वह 0 के बराबर है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे विलयन को ही कहेंगे आदर्श विलयन। एक और बात समझे, अगर दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो उनके बीच में नए बांड बनते हैं, पुराने बांड टूटते हैं। तो या तो उसमें से उष्मा बाहर निकलती है या तो वह उष्मा को अवशोषित करता है। तो ऐसे विलयन का उष्मा जो है अलग हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बदल जाता है। तो आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन ऐसा विलयन है कि दोनों को मिलाने पे न तो उष्मा अवशोषित हुआ और न ही उसमें से उष्मा बाहर निकला। तो ऐसा विलयन जो है आदर्श विलयन कहलाएगा, जिसके मिश्रण का डेल्टा एच मतलब हीट में परिवर्तन 0 के बराबर है, मतलब नो चेंज, परिवर्तन ही नहीं हुआ। दूसरी बात समझेंगे ऐसे कि डेल्टा एच लिख लिए, डेल्टा भी मिश्रण बराबर 0। डेल्टा भी का मतलब जो आयतन में परिवर्तन है उसमें भी 0 चेंज, मतलब नो चेंज। जो आयतन में परिवर्तन है वह चेंज नहीं होना चाहिए, यानी मिश्रण का आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ऐसे विलयन को कहेंगे आदर्श विलयन। यानी मान लेते हैं कोई द्रव ए है और एक द्रव ले लिए बी, इसको ले लिए 1 लीटर और इसको भी ले लिए 1 लीटर, और दोनों को मिलाने के बाद से जो मिश्रण बना है, जो नया मिश्रण बना, वह बिल्कुल 2 लीटर आ रहा है। इसका मतलब यह है उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न तो आयतन बढ़ा और न ही आयतन कम हुआ। इसका मतलब यह है कि डेल्टा बी मिश्रण का जो आयतन में परिवर्तन है वह 0 के बराबर है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे मिश्रण को भी बोलेंगे आदर्श मिश्रण। तो ऐसे विलयन को भी बोलेंगे आदर्श विलयन। अगला देखें, तीसरा नंबर है ए कणों के बीच जो आकर्षण बल है बराबर बी के कणों के बीच आकर्षण बराबर ए बी के कणों के बीच आकर्षण। इसका मतलब क्या है? अगर कोई विलयन है
तो उसमें एक के कणों के बीच जितना आकर्षण है, मान लेते हैं इस बर्तन में सिर्फ एक कण है, तो एक के कणों में कुछ ना कुछ आकर्षण बल होगा। और एक बिलियन ले लेते हैं, बिलियन ना बोल के द्रव बोल देते हैं। एक द्रव ऐसा ले लें जिसमें बी के कण हो, तो ए के कणों के बीच जितना आकर्षण है और बी के कणों के बीच जितना आकर्षण है, दोनों का आकर्षण बराबर होना चाहिए। मतलब ए के कणों के बीच आकर्षण बी के कणों के बीच के आकर्षण के बराबर होना चाहिए, और दोनों को आपस से मिला के जो नया मिश्रण बना दिए उसका भी आकर्षण बराबर होना चाहिए। यानी इसमें ए और बी दोनों के कण आ गए, तो ए के कणों के बीच और बी के कणों के बीच जितना आकर्षण था, ए बी के कणों के बीच भी उतना आकर्षण होना चाहिए। ऐसे विलयन को कहेंगे आदर्श विलयन। यानी हम लोग क्या देखें, दो विलयन को मिलाने पे उसके उष्मा में परिवर्तन 0 होना चाहिए, मतलब उसके उष्मा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो आदर्श विलयन है। दोनों को मिलाने पे उसके आयतन में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उसे कहेंगे आदर्श विलयन। ए के कणों के बीच आकर्षण जितना है, बी के कणों के बीच उतना ही आकर्षण होना चाहिए। अगर दोनों को आपस में मिला देते हैं तो जो ए बी हुआ तीसरा विलयन बना, तो ए बी के कणों के बीच भी उतना ही आकर्षण होना चाहिए। ये लक्षण लिख दिए आदर्श विलयन के। और एक लक्षण लिख देते हैं लास्ट में, चौथा नंबर, डेल्टा यस मिश्रण ग्रेटर देन 0। ये क्या लिख दिए, यस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी को समझ सकते हैं अव्यवस्था, अव्यवस्था, अव्यवस्था को लिख सकते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अव्यवस्था। अगर ए के कण और बी के कण दोनों को आपस में मिला देते हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जानी चाहिए। उस मिश्रण का एंट्रोपी 0 से बड़ा का मतलब यह हुआ कि अधिक होनी चाहिए। जैसे जैसे कोई गैस सिलेंडर है, इसमें कण जो है व्यवस्थित हैं, लेकिन जैसे ही गैस सिलेंडर के यहाँ से गैस को बाहर निकालते हैं तो वैसे वैसे कण अव्यवस्थित होने लगते हैं, इधर उधर फैलने लगते हैं, भागने लगते हैं। इसका मतलब कहेंगे अव्यवस्था बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई। जैसे हम समझें, प्रेयर में बहुत सारे लड़के खड़े हैं और सब इधर उधर खड़े हैं, तो वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, तो अव्यवस्था बढ़ी हुई है, एंट्रोपी बढ़ी हुई है। और जैसे ही कोई टीचर आ गया तो धीरे धीरे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, मतलब एंट्रोपी घट जाती है। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, घर पे इधर उधर कूदते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पापा घर पे आते हैं तुरंत बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मतलब अव्यवस्था कम हो जाती है। तो एंट्रोपी का मतलब हुआ अव्यवस्था। अगर कोई कण व्यवस्थित तो कहेंगे एंट्रोपी कम है, और अव्यवस्था बढ़ गई तो कहेंगे एंट्रोपी अधिक हो गई। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जो ए के कण हैं और बी के कण हैं, दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो अव्यवस्थित हो जाते हैं। ए के कण बी के कण इधर उधर बर्तन हो जाते हैं, अव्यवस्था बढ़ जाती है। तो ऐसे मिश्रण को भी बोल सकते हैं आदर्श विलयन। तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कह सकते हैं। इतना पॉइंट याद रख सकते हैं। कहेंगे कि दो द्रव को मिलाने पे उसके उष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसे कहेंगे आदर्श विलयन। दो द्रव को मिलाने पे आयतन में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब उसे कहेंगे आदर्श विलयन। इनके कणों के बीच आकर्षण बल बराबर होना चाहिए, तो ऐसे विलयन को कहेंगे आदर्श विलयन। और एंट्रोपी बढ़ जानी चाहिए, डेल्टा यस मिश्रण का बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसे मिश्रण को कहेंगे आदर्श विलयन। ऐसे याद रख सकते हैं। इतना 4 पॉइंट याद रखेंगे। और इसके आगे अनादर्श विलयन। आदर्श तो देख लिए, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे कहते हैं आदर्श विलयन। कणों का आकार लगभग से बराबर होना चाहिए, इनका संरचना लगभग से एक जैसा होना चाहिए। तो इतना लिख देंगे आदर्श विलयन के बारे में। अगला देखते हैं अनादर्श विलयन। बिल्कुल इसके विपरीत पढ़ेंगे। आदर्श विलयन जो पढ़े हैं इसका उल्टा बोल देंगे अनादर्श विलयन। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऐसे विलयन को कहते हैं अनादर्श विलयन। उसमें ये बताएंगे जो डेल्टा एच मिश्रण है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे विलयन को कहेंगे अनादर्श विलयन। इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ न कुछ हीट में परिवर्तन हो जाएगा, यानी उष्मा बढ़ जाएगी। दो द्रव को आपस में मिलाते हैं तो जो विलयन बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, उसका तापमान या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर दो द्रव को मिलाते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन जो है 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब या तो आयतन घट जाएगा या तो आयतन बढ़ जाएगा। यानी एक के कणों के बीच जो आकर्षण बल दिखाई दे रहा है
बी के कणों के बीच आकर्षण बल के बराबर नहीं होना चाहिए, और दोनों को आपस में मिला दिए तो ए और बी के बीच आकर्षण है उसके बराबर नहीं होना चाहिए। और इतना लिखेंगे तो अनादर्श विलयन जो है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अनादर्श। सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो लिखा जाएगा जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। इसमें क्या बता सकते हैं, इसका लक्षण लिख सकते हैं। इसके लक्षण में ऐसे ही लिखेंगे कि जो डेल्टा एच मिश्रण का है, यानी मिश्रण का जो परिवर्तन है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और डेल्टा भी मिश्रण 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ए और ए के बीच जो आकर्षण बल है वह बी और बी के बीच आकर्षण बल के बराबर नहीं होने चाहिए। ए और बी के आकर्षण के भी बराबर नहीं होने चाहिए। आकर्षण यहाँ पे लिख लिए पहला पॉइंट, डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। दूसरा लिख लिए डेल्टा भी मिश्रण नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा लिख लिए ए के कणों के बीच आकर्षण बराबर नहीं होना चाहिए बी के कणों के बीच के आकर्षण के, और बराबर नहीं होने चाहिए ए बी के कणों के बीच के आकर्षण के। और एक लाइन लिख लेते हैं चौथा नंबर, तो इसमें लिख सकते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। तो राउल्ट का नियम पढ़े थे, P बराबर पी ए नॉट, पी ए बराबर पी ए नॉट यक्स से, ये राउल्ट का नियम था। तो इसको लिखेंगे ये इसके बराबर नहीं होता है, तो राउल्ट का नियम जो है विपरीत हो गया। मतलब अगर बराबर लिखे तो राउल्ट का नियम लागू होगा, लिख देंगे ये इसके बराबर नहीं होता है तो इसे कहेंगे अनादर्श विलयन, और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसमें लिख सकते हैं पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट चाई बी, तो ऐसे लिख सकते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका लक्षण लिख सकते हैं कि जो मिश्रण का ऊष्मा है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ न कुछ या तो अधिक होना चाहिए या तो कम होना चाहिए। अगर दो द्रव को आपस में मिला दिए तो उसका जो आयतन आएगा वह थोड़ा अधिक आएगा, मतलब 1 लीटर ले लिए ए और 1 लीटर बी, यानी कि द्रव ए द्रव बी, और दोनों को मिला दिए तो यहाँ पे 2 लीटर से ज्यादा हो गया, मान लेते हैं 2 लीटर से ज्यादा हो गया, 2.2 लीटर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद से आयतन बढ़ गया। यह भी हो सकता है कि दोनों को मिलाने से 2 से कम हो जाए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अनादर्श विलयन होता है 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा हो सकता है कि दोनों का आयतन मिलाने के बाद बढ़ जाए, और यह भी हो सकता है दोनों को मिलाने के बाद घट जाए। यह भी तो हो सकता है दोनों को मिलाने के बाद से ऊष्मा कम हो जाए और दोनों द्रव को मिलाने के बाद से ऊष्मा बढ़ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों को मिलाने के बाद से आकर्षण कम हो जाए और दोनों को मिलाने के बाद से आकर्षण बढ़ जाए। तो इस हिसाब से अनादर्श विलयन 2 प्रकार का हो जाएगा। एक को कहेंगे धनात्मक विचलन दिखाने वाला और एक हो जाएगा ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला। तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार का हो जाता है, तो इसको नोट कर सकते हैं।